Communication derived from the Latin word communis, meaning to share. Means कम्युनिकेशन जो है ये एक लैटिन का वर्ड है जिसका अर्थ होता है किसी चीज को शेयर करना, मीन्स बांटना या आदान प्रदान करना. कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, मैसेज, इंफॉर्मेशन बाय विजुअल, सिग्नल, राइटिंग एंड बिहेवियर. इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज और फीलिंग so that the senders and receivers share the same understanding of communication. Now, look at the first point. The communication process start with a sender. Means sender से ये process start होती है. Sender अपना एक मैसेज सेंड करता है इंफॉर्मेशन देने के लिए या इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए. Means a sender send a message giving or asking for information. Giving information through a channel. Channel is a path such as phone, face-to-face communications is used to transfer the message. चैनल एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी सूचनाओं को क्या करते हैं, संबंधित व्यक्ति तक प्रेषित करते हैं. नाउ रिसीवर, द मैसेज रिसीव बाय द रिसीवर. रिसीवर मीन्स वो प्रापक होता है जो उस मैसेज को प्राप्त करता है. देन द रिसीवर रिप्लाइज टू द सेंडर. उस मैसेज को डिकोड करने के बाद रिसीवर क्या करता है, उस मैसेज को पुनः वापस से किसको सेंड करता है, सेंडर को. और सेंडर उसे रिसीव करके वापस से जो इन्फॉर्मेशन उसको अगर जनरेट करना है तो वापस से क्या करेगा, उसको सेंड करेगा किसको, रिसीवर को. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है जब तक आपका ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होता है, इसलिए इसे बोला जाता है प्रोसेस ऑफ. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज क्लियर. When the message is clear for the audience or receivers as the senders want to convey. Means आपका जो मैसेज है बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए ताकि जो रिसीवर है या जो ऑडियंस है उसको वो मैसेज सही तरीके से प्रेषित कर सकें. कंसाइज, यूज सिंपल वर्ड्स एंड से ओनली व्हाट इज नीडेड. इसमें सरल शब्दों का उपयोग करना चाहिए और उतना ही कहें जिसकी हमको आवश्यकता होती है. कॉन्क्रीट, स्पीकर शुड यूज स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड आइडियाज और इंफॉर्मेशन. मीन्स जो भी स्पीकर है, जो भी वक्ता है, वो स्पेसिफिक फैक्ट्स का ही यूज करे. ठीक है. नेक्स्ट, करेक्ट. इंफॉर्मेशन इज करेक्ट देन द अदर जनरेट फेथ ऑन द स्पीकर्स एंड लिसन देम केयरफुली. आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, जिससे आपके ऊपर ऑडियंस का या रिसीवर का फेथ क्या हो यहाँ पर जनरेट हो सके. कोहेरेंट, योर वर्ड शुड मेक सेंस एंड शुड बी रिलेटेड टू द मेन टॉपिक. मीन्स आपका जो मैसेज है वो संबंधित विषय से ही होना चाहिए. कंप्लीट, योर मैसेज शुड हैव ऑल द नीडेड इंफॉर्मेशन, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. किसको देना है, क्या मैसेज देना है, कब मैसेज देना है, कैसे मैसेज देना है और क्या मैसेज देना है आदि. ये सब चीजें ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो पूरे क्या होने चाहिए, आपके कंप्लीट होना चाहिए उस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर. नाउ कर्टेसी, वी रिस्पेक्टफुल, फ्रेंडली एंड हॉनेस्ट. मीन्स जब भी हम कोई मैसेज डिलीवर करें तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और हॉनेस्टली होना चाहिए. कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल्स एंड रूट्स. मीन्स औपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत जो भी मैसेज प्रेषित किया जाता है वो एक चैनल के थ्रू किया जाता है और ये प्री डिफाइंड होता है. मीन्स पहले से हम क्या करते हैं, इसको निर्धारित कर लेते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं. देयर आर 4 टाइप्स: upward communication, downward communication, horizontal communication and diagonal communication. Downward communication. आप देखें आपके सामने एक चार्ट बना रखा है जिसमें सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके बाद असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है, देन प्रोडक्शन सुपरवाइजर है और लास्ट में वर्कर आ रहा है. आप उस एरो को देखें, एरो के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि जो ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रहा है, आपका मैसेज फ्लो हो रहा है. दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस. मीन्स कि जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. नेक्स्ट, गिविंग जॉब इंस्ट्रक्शंस. भाई किस तरीके से आपको काम करना है, आपको क्या काम करना है, इसके बारे में उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना. इट इज अ पार्ट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. नाउ थर्ड, कम्युनिकेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विजन टू द एम्प्लॉयज. संगठन का जो लक्ष्य होता है, जो उसका विजन होता है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को. नाउ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन. किस तरीके से हम कम्युनिकेट करते हैं तो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन पब्लिकेशन, सर्कुलर्स, लेटर टू एम्प्लॉयज, देन ग्रुप मीटिंग. ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. सारे के सारे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हैं,
एक उदाहरण है। अपवर्ड कम्युनिकेशन, आप देखें यहाँ पर जो चार्ट है इसमें एरो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। मीन्स जब कोई वर्कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी बात अपने उच्च अधिकारी तक पहुंचाना चाहता है तो अपवर्ड कम्युनिकेशन का ही उपयोग करता है। कम्युनिकेशन दैट फ्लो टू अ हायर लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग। मीन्स किस तरीके से संगठन में कार्य किया जा रहा है, इसकी जानकारी प्रदान करने के लिए हम अपवर्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। The subordinates use upward communications to convey their problems and performance to the superior. जितने भी subordinates होते हैं, जितने भी सहायक होते हैं, वो अपनी जानकारी, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने परफॉर्मेंस लेवल के बारे में जो भी उनकी इंफॉर्मेशन होती हैं, वो अपने हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाने के लिए ही अपवर्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करते हैं। It can also be used by employees to share their views and ideas and participate in the decision making. जितने भी कर्मचारी होते हैं वो अपने व्यूज और आइडियाज क्या करते हैं, शेयर करते हैं और डिसीजन मेकिंग में करते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट के साथ। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आप देखें एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एरो राइट टू लेफ्ट साइड मूव कर रहा है। तो ये इंडिकेशन कर रहा है कि जैसे प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो सेल्स मैनेजर से क्या करेगा, यहाँ पर कम्युनिकेट करेगा। देन सेल्स मैनेजर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, यहाँ पर परचेज मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है। फिर परचेज मैनेजर वापस से किससे, सेल्स मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहा है और सेल्स मैनेजर किससे कम्युनिकेट कर रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर से कर रहा है। पर लेवल क्या है, सबका कॉमन है। मीन्स ये जितने भी सब क्या है, मैनेजर्स हैं। मीन्स ये अपने अपने डिपार्टमेंट के क्या है, यहाँ पर हायर अथॉरिटीज है। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी हायर अथॉरिटीज होती हैं, जब वो आपस में कोई कम्युनिकेशन करती हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। Communications that take place a same level of hierarchy in an organization is called horizontal communication. Communication between peers, between managers and same levels. Now, the advantage of horizontal communication, it is a time saving. It facilitates coordinations of the task. It facilitates cooperation among team members. It provides emotional and social assistance to the organizational members. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसे बोलते हैं हम अनौपचारिक संप्रेषण। देयर इज नो पर्टिकुलर सिस्टम विच इज फॉलोड फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्टिल फॉलोइंग आर द 4 इनफॉर्मल नेटवर्क। मीन्स इसमें भी 4 नेटवर्क है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो पहला आ रहा है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। आप देखें आपके सामने एक चार्ट है जिसमें ए बी से कम्युनिकेट कर रहा है, बी सी से, सी डी से और डी ई से। बट आपने देखा इसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होता है। मीन्स सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है इसका, कि इसमें कोई फीडबैक नहीं होता है। एक बार जो मैसेज डिलीवर्ड हो गया वो आगे की ओर क्या होता जाएगा, फॉलो होता जाएगा। ठीक है। सिमिलर टू द चेन पैटर्न इन सिंगल स्ट्रैंड टू द इंफॉर्मेशन गोज ऑन पासिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, देन टू द नेक्स्ट एंड सो ऑन। One single person spreads information within an informal group where the message may or may not be valid. This pattern is also called a grapevine. Means एक व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन करता है यहाँ पर स्प्रेड करता है, वो इनफॉर्मल ग्रुप में करता है। फॉर एग्जांपल एक कैंटीन के अंदर अगर लोग बैठे हुए हैं और अगर कोई मैनेजर आकर कोई मैसेज या कोई सुपरवाइजर अगर कोई मैसेज अपने कर्मचारी को देता है तो मैसेज क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका इनफॉर्मल। ओके। Probability. It is similar to the gossip pattern, but here it is not necessary that everyone is involved in the communication. Means यहाँ पर ये बिल्कुल जो है गॉसिप पैटर्न की तरह ही है। गॉसिप में क्या होता है, एक व्यक्ति बोलता है और सब सुनते हैं, पर यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक व्यक्ति बोल सकता है सामने वाले से, सामने वाला दूसरे व्यक्ति से बात कर सकता है, दूसरा व्यक्ति तीसरे से बात कर सकता है। तो आपके सामने एक चार्ट बना रखा है मैंने, जैसे आप देखें डी सी से कम्युनिकेट कर रहा है, ओके। सी और ए जो है सी से और ए किससे कर रहा है, बी से भी कम्युनिकेट कर रहा है, ए ई से भी कम्युनिकेट कर रहा है और ए एफ से भी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। इसको बोलते हैं संभाव्यता। मीन्स हम जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, यहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा, हिंदी में बोलते हैं गुच्छा। आपने एक अंगूर का जो गुच्छा होता है वो देखा होगा कि एक ही साइड से उसके नीचे कितने सारे अंगूर आते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कोई मैसेज डिलीवर करते हैं तो एक व्यक्ति दो को बोलेगा, वो दो व्यक्ति अपने जो अंडर उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स होंगे उनको तरह यहाँ पर मैसेज डिलीवर करेगा। फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैंने बोला कि एक कॉलेज की बात करते हैं, अगर चेयरमैन प्रिंसिपल को अगर कोई मैसेज डिलीवर करते हैं तो प्रिंसिपल जितने प्रोफेसर होंगे उन सबको क्या करेंगे, मैसेज डिलीवर करेंगे। अब जो प्रोफेसर है वो अलग अलग सब्जेक्ट से होंगे।
अब वो प्रोफेसर अपने सारे स्टूडेंट्स को करेंगे यहाँ पर मैसेज डिलीवर करेंगे। ये एक प्रकार का क्या हो गया, क्लस्टर हो गया। मीन्स व्हेन अ पर्सन पासेस ऑन इंफॉर्मेशन ओनली टू हिज ट्रस्टवर्दी पीपल्स बिलीविंग दैट दे वांट टू टेल इट टू एनीवन बट दे डू द सेम थिंग, thus the message spreads to a selected groups of people. This network is known as clusters. मीन्स उसके जो सिलेक्टेड पीपल्स होते हैं ना, वो उन्हीं को ये करता है यहाँ पर मैसेज डिलीवर करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लीजिए कोई कॉमर्स का जो प्रोफेसर है तो सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मैसेज डिलीवर करेंगे, वो साइंस के स्टूडेंट्स को मैसेज डिलीवर नहीं कर सकते। ओके, नाउ आई होप आपको ये जो लेक्चर्स है, ये कम्युनिकेशन वाला लेक्चर्स बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, देन उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, देन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, और उसके सब टाइप्स क्या होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।